प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय सचिवालय का प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख भाग होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख भाग होता है। PMO is the important part of Central Secretariat. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख भाग होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक प्रणाली भारत की प्रशासनिक प्रणाली संसदीय लोकतंत्र की है। भारत की प्रशासनिक प्रणाली संसदीय लोकतंत्र की है। आप अनुवाद कर लोगे कि इंग्लिश में बोलूं? कर लेंगे सर, अनुवाद हो जाएगा ओके ओके ओके। बहुत इसीलिए साधारण वाक्यों को मैं बोल रहा हूं, नहीं तो बहुत समय लगेगा। भारत में प्रशासनिक प्रणाली के रूप में वाक्य एक बार बोल दीजिए। भारत की प्रशासनिक प्रणाली संसदीय लोकतंत्र की है। हाँ, संसदीय लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति एजुकेटिव पावर ट्रस्ट इन कैबिनेट। वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 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 सैद्धांतिक दृष्टि से सैद्धांतिक दृष्टि से सैद्धांतिक दृष्टि से इन ए प्रिंसिपल सैद्धांतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री सैद्धांतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री सैद्धांतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री की नियुक्ति व्यवस्थापिका के निम्न सदन व्यवस्थापिका के निम्न सदन व्यवस्थापिका के निम्न सदन लोकसभा में
बहुमत दल के इन ए सिंपल मेजॉरिटी बहुमत दल के बहुमत दल के बहुमत दल के नेता को बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 कोष्ट में लिख लीजिएगा। परंतु परंतु संसदीय परंतु परंतु संसदीय लोकतंत्र के अभिसमय परंतु संसदीय लोकतंत्र के अभिसमय कन्वेंशन संसदीय लोकतंत्र के अभिसमय संसदीय लोकतंत्र के अभिसमय संसदीय लोकतंत्र के अभिसमय कन्वेंशन या परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली एवं भारत की बहुदलीय प्रणाली में ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली एवं भारत की बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री के चेहरे एवं नाम के आधार पर राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री के चेहरे एवं नाम के आधार पर प्रधानमंत्री के चेहरे एवं नाम के आधार पर प्रधानमंत्री के चेहरे एवं नाम के आधार पर संसदीय लोकतंत्र का चुनाव संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में सहभागिता करती हैं। संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में सहभागिता करती हैं। संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में सहभागिता करती हैं। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति
मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम होती है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम होती है। The position of the prime ministers, the position of the prime minister in the cabinet is the first among the major parties, among the cabinet ministers. मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में, जो सेम रैंक के होते हैं, the position of the prime minister in the cabinet is the first among the counterparts, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनमें उसकी स्थिति प्रथम होती है। मंत्रिमंडल के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका निर्णायक होती है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका निर्णायक होती है। पैराग्राफ चेंज करके, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय इंडिकेशन के लिए कोष्ट में पीएमओ भी लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से आशय, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले निकटस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। निकटस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समूह से है।
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से आशय भारत के प्रधानमंत्री के नीचे आने वाले निकटस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव कामा प्रमुख सचिव, इसके बाद कामा, प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रमुख अधिकारी होता है। नंबर पाने की दृष्टि से इसकी परिचर्चा आवश्यक है कि कौन भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव है। श्री पी के मिश्र, और सौभाग्य से वो भारत के हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभाग के से पढ़े, एमए किए, पीजी किए। पीके मिश्रा 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के सीनियर्स हैं, और वही इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं। तो प्रमुख सचिव इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। संप्रति पीके मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव हैं। इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। श्री पीके मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से हैं, आईएएस। श्री पीके मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं। इसके नीचे भी अंडरलाइन आप करिएगा। एग्जामिनर के ध्यानाकर्षण के लिए अतिरिक्त तथ्यों की साक्ष्यात्मक प्रस्तुति है, एविडेंस है। उन्नीस तक 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री सचिवालय का परिवर्तित नाम अब प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। यानी 1977 तक ये मोरारजी देसाई ने के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ, पीएमओ कर दिया गया। इसके पहले वह प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की स्थिति प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में
अधिकारियों की स्थिति प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। इसको ऐसे समझना है कि जब जब जैसे जिस तरह के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने वैसे अधिकारियों का समूह इकट्ठा किया। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक लीग से हट के अलग प्रयोग करते हैं, और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और उन्हीं के भांजे मिश्रा जी थे, उनका नाम था, उन्हीं के भांजे थे, उनका नाम मैं स्मरण नहीं कर रहा हूं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव थे। प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी ही रहते थे उसमें, लेकिन उन्होंने उसमें परिवर्तन किया और भारतीय विदेश सेवा के उनके ही बहनोई दुर्गा शंकर मिश्रा थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र उन्हीं के लड़के थे, उनका भी नाम पीके मिश्रा था। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव बनाया गया था। वर्तमान में स्थिति भिन्न हुई है और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनेक विंग बनाए गए हैं। वो प्रधानमंत्री पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हरकिशन लाल कपूर और आर.के. धवन, शास्त्री जी के कार्यकाल में पी.एन. हक्सर और लक्ष्मीकांत झा जैसे अर्थशास्त्री आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति में थे। लेकिन यह मैंने इसलिए वाक्य लिखवा दिया है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने अनेक अभिनव प्रयोग किए हैं। प्रशासनिक दक्षता और कुशलता प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के महत्वपूर्ण अधिकारी को इन्होंने कई विंग बांटे हैं। तो आप वर्तमान की परिचर्चा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई एक मानक नहीं है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है। तो अब अगला वाक्य लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। अद्यतन में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव, मैंने लिखा दिया है, ये पीके मिश्रा है। प्रमुख सचिव कामा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये चर्चित नाम है, आईपीएस हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं, श्री अजीत डोभाल जी हैं। तो आप लिख लीजिए, प्रमुख सचिव कामा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और फिर कामा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कामा प्रधानमंत्री के सलाहकार। प्रधानमंत्री के सलाहकार दो लोग हैं, श्री भास्कर खुलबे और श्री अमित खरे। तो आप इस तरह लिख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार, फिर कामा प्रधानमंत्री के अपर सचिव, ये दो लोग हैं, ये भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, श्री एस गोपाल कृष्णन और श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव और अरविंद श्रीवास्तव, तीन अपर सचिव हैं। तो आपने लिख लिया प्रधानमंत्री के सलाहकार, उसके बाद कामा प्रधानमंत्री के तो ये हो गए भारत के प्रधानमंत्री के अपर सचिव, प्रधानमंत्री के सलाहकार, उसके बाद कामा आपने लगाया होगा, प्रधानमंत्री के अवर सचिव, उसके बाद कामा प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव, ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री ने वर्तमान में श्री रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। श्री श्रीधर, श्री रोहित यादव, भारतीय प्रशासनिक सेवा। श्रीमती मीरा मोहंती, भारतीय प्रशासनिक सेवा।
और श्री विवेक कुमार यादव। इतने ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में अपने निकटस्थ अधिकारियों में भारत के ये युवा आईएएस अधिकारी हैं, इनको संयुक्त सचिव बनाया है। तो आपने लिख लिया कामा के बाद भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव कामा, उसके बाद भारत प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, ये इसमें भी प्रधानमंत्री के निजी सचिव में है श्री हार्दिक सतीश चंद्र शाह, श्री हिरेन जोशी, श्री प्रतीक दोषी। ये सब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनको इन्होंने विशेष प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नहीं, आपने कामा दे के लिख लिया होगा संयुक्त सचिव के बाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव, फिर कामा दे करके प्रधानमंत्री के विशेष कार्याधिकारी, प्रधानमंत्री के विशेष कार्याधिकारी कामा, प्रधानमंत्री के विशेष कार्याधिकारी अनुसंधान एवं राजनीति, अनुसंधान एवं रणनीति, रिसर्च एंड स्ट्रेटजी। इसके बाद जो हायरार्की आती है, पद सोपान आता है, वह आता है प्रधानमंत्री वर्तमान में जो पीएमओ की स्थिति है, उसके बाद निदेशक होते हैं। निदेशक वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री सुरभि जैन, श्री सौरभ शुक्ला, श्री चंद्रेश सोना, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री मिहिर सिंह यादव, श्री ऑरेन यादव, श्री अमरीक यादव, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें अलग अलग कार्य आवंटन किया गया है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आपने लिख लिया निदेशक, निदेशक के बाद कामा ओएसडी मीडिया रिसर्च, इसके बाद वो आशुतोष नारायण सिंह हैं, मीडिया रिसर्च को देखते हैं। उसके बाद आते हैं उप सचिव मीडिया, ओएसडी मीडिया रिसर्च, ओएसडी मीडिया कामा, उसके बाद उप सचिव, उप सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी हैं। उप सचिव, उप सचिव के बाद विशेष कार्याधिकारी, विशेष कार्याधिकारी, अपॉइंटमेंट एंड टूर। ये अपॉइंटमेंट कौन अधिकारी किस विभाग का प्रमुख सचिव होगा, किस मंत्रालय में, यह प्रधानमंत्री का विंग निश्चित करता है। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय आर भाक्सर इसको देखते हैं। ये विशेष कार्याधिकारी अपॉइंटमेंट एवं टूर, तो आप लिख लीजिएगा विशेष कार्याधिकारी अपॉइंटमेंट एंड टूर। इसी तरह एज इट इज इंग्लिश वाले शब्द को ही आप देवनागरी लिपि में लिख लें। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त निदेशक होते हैं, संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक के बाद अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव, अवर सचिव संसद, संसद में जो कार्रवाई होती है और जो प्रधानमंत्री को प्रत्युत्तर देना होता है, सदन व्यवस्थापिका के दोनों सदन, उच्च सदन निम्न सदन, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा में, तो ये अवर सचिव संसद का काम होता है। अवर सचिव, उसके बाद उप निदेशक और उप निदेशक के बाद संदर्भ अधिकारी होते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की अद्यतन स्थिति है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की अद्यतन स्थिति है। यही लगभग प्रधानमंत्री कार्यालय में यही निदेशक का पद होता है, संयुक्त सचिव का पद होता है, अवर सचिव का। वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसके अलग अलग अधिकारी बना दिए हैं, जैसे रिसर्च एंड अपॉइंटमेंट के सेल अलग बना दिए हैं। तो इस भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ टेक्नोक्रेट्स को रख करके परमाणु ऊर्जा के अवर सचिव बना दिए हैं। देश के किस तरह लोकल फॉर ग्लोबल किया जाए, देश की
मार्केटिंग में किस तरह इंकरेज किया जाए, भारतीय नागरिकों की क्रय शक्ति में किस प्रकार वृद्धि की जाए, तो उसका आर्थिक उपनिदेशक अलग है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, लोक शिकायत है, डेवलपमेंट है। ये लगभग प्रधानमंत्री ने वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगभग प्रधानमंत्री कार्यालय का विस्तार हुआ है और उसमें कंप्लायंस पर, क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रखा गया है और विशेष ध्यान रखते हुए विशेष कार्य अधिकारी अलग अलग विंग बांट करके, ताकि उसका टेकन रिपोर्ट कार्ड क्या है, कितनी नीतियां बनाई हैं, नीति निर्माण, ये लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण एवं निर्णय निर्माण, और नीति निर्माण और निर्णय निर्माण कितना क्रियान्वित हुआ है, कितना उसका परसेंटाइल है, वह कितने प्रतिशत सफलता की ओर और विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय का विस्तार किया है और उसमें उस भाग में वृद्धि की है जिस भाग में क्रियान्वयन का भाग, रिपोर्ट कार्ड का भाग महत्वपूर्ण है कि जो नीतियां बनी वो किस अनुपात और किस मात्रा में क्रियान्वित हुई हैं। तो वर्तमान में अगर हम प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका का मूल्यांकन करें तो हमें इस तरह वाक्यों का विन्यास करना होगा। अब इसको पैराग्राफ चेंज करके, ये हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय का वर्तमान विन्यास है। अगर इसे एक प्रोग्रेसिव सीरीज में, एक समानांतर श्रेणी में, जैसा मैंने लिखवाया है कामा की तरह, कामा की जगह अगर आप सूत्र वाक्य में उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, तो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं और अधिकाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। हमने कामा के रूप में लिखाया है, लेकिन आप उसे हायरार्की में बना करके प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे, तो आपको अधिक अंक अर्जित करने में सहयोग और सहायता मिलेगी। तो आप उसी तरह लिखिएगा, थोड़ा सा आपके कापियों की संख्या बढ़ेगी तो वो बढ़ने दीजिए और उसी के रूप में आप इसका उत्तर प्रस्तुत करिए। तो अब अगला वाक्य आप लिखिए कि भारत में हमारी क्या है स्थिति प्रधानमंत्री कार्यालय की। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार काम करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह यह अस्तित्व में अपने अस्तित्व को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सचिवालय केंद्रीय सचिवालय का अनिवार्य अंग है। केंद्रीय सचिवालय का अनिवार्य अंग है। अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय अनिवार्य अंग है। आपने लिख लिया केंद्रीय सचिवालय का अनिवार्य अंग है। अन्य मंत्रालयों की सापेक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय अकॉर्डिंग टू एनदर मिनिस्ट्री, अन्य मंत्रालयों की सापेक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय छोटा है, परंतु इस वाक्य पर विशेष नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, परंतु शक्ति, सत्ता एवं प्राधिकार की दृष्टि से, शक्ति माने पावर, सत्ता मतलब अथॉरिटी, शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव की दृष्टि से, जो इसका इंपैक्ट है प्रभाव की दृष्टि से, यह मंत्रिमंडलीय सचिवालय से भी अधिक प्रभावी है।
यही वाक्य है जो प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। परंतु शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव की दृष्टि से मंत्रिमंडलीय सचिवालय से भी निर्णायक एवं प्रभावी भूमिका में प्रधानमंत्री कार्यालय है। निर्णायक भूमिका में प्रधानमंत्री कार्यालय है। निर्णायक भूमिका में प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्भव एवं विकास। प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्भव एवं विकास भारतीय जनसंप्रभुता के प्राप्ति के उपरांत भारतीय जनसंप्रभुता जब हमारी सॉवरेनिटी हुई, भारत सॉवरेन स्टेट बना, तब से इसका आरंभ होता है। उद्भव एवं विकास भारत की जनसंप्रभुता की प्राप्ति के उपरांत 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ होता है। 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ होता है। 15 अगस्त 1947 से प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी एवं एवं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका में भूमिका में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हुई मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हुई है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हुई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका लोक प्रशासन की दृष्टि से लोक प्रशासन की दृष्टि से लोक प्रशासन की दृष्टि से
कार्योत्पादक कही जा सकती है। कार्य उत्पादक कही जा सकती है। कार्य उत्पादक कही जा सकती है जिसका मूल उद्देश्य नीति निर्माण, निर्णय निर्माण एवं क्रियान्वयन है। पैराग्राफ चेंज। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय सामान्य रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है। सामान्यतया प्रधानमंत्री कार्यालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है। सामान्यतया प्रधानमंत्री कार्यालय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है। निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है। पहला, प्रधानमंत्री के सीधे प्रशासनिक प्रधानमंत्री के सीधे की शब्द हटा दो। प्रधानमंत्री के आदेश निर्देश प्रधानमंत्री के आदेश निर्देश एवं नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रशासनिक कृत्यों के संचालन में प्रधानमंत्री को तथ्य, आंकड़े, अभिलेख। तथ्य माने प्रधानमंत्री, इसका अभिप्राय है कि प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है। भारत की कार्यपालिका का वो सबसे मंत्रिमंडल का चेयरपर्सन है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, और उसके सीधे प्रशासनिक हस्तक्षेप में आने वाले प्रधानमंत्री भारत के समस्त विभाग की चर्चा 77(3) अनुच्छेद 77(3) में की गई है। वो राष्ट्रपति का अधिकार है कि राष्ट्रपति भारत के प्रशासनिक कृत्यों को सहजता से संपादित करने के लिए भारत में विभागों का आवंटन करते हैं। तो प्रधानमंत्री प्रत्येक विभाग पर, चाहे वो विभाग में मंत्री हो, रेल मंत्री कोई हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री हो, मंत्रिमंडल के बिना निर्णय के किसी विभाग का कोई निर्णय, किसी प्रकार का, जो लोक प्रशासन में कार्यपालिका का काम क्या है, नीति निर्माण और निर्णय निर्माण।
नीति निर्माण और निर्णय निर्माण मंत्रिमंडल का कार्य है। पुनः वही सारे निर्णय हर विभाग में जाते हैं, हर मंत्रालय में जाते हैं, हर केंद्र के हर सचिवालय में जाएगा, चाहे वो रेल हो, वाणिज्य हो, विधि हो, न्याय हो, सामाजिक अधिकारिता का मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय और उसका निर्णय भारत के मंत्रिमंडल में होगा, कैबिनेट में होगा। लेकिन कैबिनेट का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत की समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप, सीधे आदेश, निर्देश और नियंत्रण करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय की पहली भूमिका होती है, जिसका पहला पॉइंट हमने लिखाया है कि भारत के प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आदेश, निर्देश और नियंत्रण, ऑर्डर, डायरेक्शन और कंट्रोल के जो भी सीधे प्रधानमंत्री के आदेश में आता है, माने प्रधानमंत्री के कार्यपालिका के प्रमुख अधिकारी के रूप में हर विभाग को आदेश, निर्देश और उसको नियंत्रित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। वो नियंत्रण का मैकेनिज्म क्या होगा, तरीका कैसे होगा, रक्षा मंत्रालय को कौन सा आदेश जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय से, यह समस्त कार्य उन रक्षा मंत्रालय को निर्देश देना है कि हमें सुपरसोनिक खरीदने हैं, रक्षा मंत्रालय को प्रधानमंत्री कार्यालय से जाएंगे। चाहे वो रेल का बड़ी परियोजना हो, रेल के सुधार हो, नई रेल लाइनों का आवंटन हो, ये सारे आपका काम हुआ है कि नहीं, सुपरसोनिक खरीदे गए, रक्षा के संबंध में कोऑर्डिनेशन रक्षा मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री से करता है कि भारत की सुरक्षा को और कितना प्रगाढ़ और कितना सुदृढ़ बनाया जाए, ये सारे आदेश और उस पर नियंत्रण की स्थापना प्रधानमंत्री करते हैं। और इस आदेश में, निर्देश देने में और नियंत्रण की स्थापना करने में प्रधानमंत्री सचिवालय प्रधानमंत्री का प्रशासनिक, तथ्यात्मक, आंकड़ों सहित जो भी अभिलेखी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्रालय में पिछली बार कितना धन आवंटन हुआ था, तो प्रधानमंत्री कार्यालय देगा कि महोदय इसमें इतना धन हुआ था, इतने विमान आए हैं, क्या उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल उसकी प्रेजेंस क्या है, और भारत की वर्तमान रक्षा स्थिति किस मुहाने पर है, वो हम कितना जवाब चाइना को देंगे, कितना सक्षम है अपने बॉर्डर का प्रबंधन करने में, बॉर्डर मैनेजमेंट करने में, इन सारे तथ्यों के विषय में प्रधानमंत्री कार्यालय ही प्रधानमंत्री को सारे तथ्य, आंकड़े और अभिलेख, जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट, उसके एविडेंसेस, उसके फैक्ट्स और उसके डाटा, ये सारा उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री को कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। ये उसकी महत निर्णायक भूमिका होती है प्रधानमंत्री कार्यालय की। अब हमारे लेक्चर का आख्यान का 1 घंटे पूरा होता है और अवशेष मैं कल लिखाऊंगा, और आशा करता हूं कि आज